हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया हूं। तो भाई लोग, आज का ये जो अपना वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है मदद एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, मदद जो एप्लीकेशन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो भी सऊदी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी एप्लीकेशन है एंड बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है, जिसकी मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है, एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना भी सिखाऊंगा एंड उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई लोग, मदद ऐप के थ्रू जो भी सैलरी से रिलेटेड इशू होते हैं वर्कर्स को, उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है खुद से मॉनिटर करती है। उसका वे क्या है? मदद ऐप। ठीक है, मदद ऐप के थ्रू ही मिनिस्ट्री को पता लगता है कि आपको कुछ सैलरी से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। अगर आपकी जो कंपनी है आपको सैलरी नहीं दे रही है, 2 या 3 महीने से सैलरी नहीं दे रही है, तो मदद ऐप के थ्रू इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में पहुंच जाती है। अगर आपकी कंपनी हर टाइम सैलरी डिले करती है, फॉर एग्जांपल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इस तरीके से डिले करती है, तो उसके बाद में क्या होता है, मदद ऐप की तरफ से आपके पास में एक नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है, उसको आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मदद ऐप पे आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मदद ऐप पे आप अपना अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट इस पे बना सकते हैं। हाँ तो गाइज़ लेके आ गया हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको आने के बाद में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करें। ठीक है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ एंड वहाँ पे मुदत लिखता हूँ, mudat.com। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऊपर। mudat.com लिख के जैसे ही सर्च करूँगा तो मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के अकाउंट में एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऊपर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना इकामा नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे इकामा नंबर डालने के बाद में आपको परफेक्ट से इकामा नंबर डाल देना है। उसके बाद में सेंड वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो अक्षर से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं डाल देता हूँ OTP डालने के बाद में सेंड वेरिफिकेशन कोड पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फुल नाम जो भी आपका है। ठीक है, नाम डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मैं ईमेल आईडी भी फटाफट फिलअप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो भाई लोग, ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड कैसे डालना है, पहला लेटर कैपिटल डालना है, फिर उसके बाद में नंबर्स भी यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर वो आपको डालना पड़ेगा। बाकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ किस तरीके से पासवर्ड रहेगा आपका। ठीक है, रिपीट पासवर्ड में भी हमको सेम पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, मैं भी फटाफट डाल देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस तरीके से पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल नंबर आप इस एप्लीकेशन से लिंक करना चाहते हैं वो आपको डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, ज़ीरो नहीं लगाना है। मैंने यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया था इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा। ज़ीरो नहीं लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेंड वेरिफिकेशन कोड पे अपने को क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर एक OTP जाएगा आपके इस नंबर पे, जो नंबर आपने यहाँ पे दिया वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है।
ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कमिटमेंट सिस्टम भी दिखेगा आपको, एंड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम भी एंड कमिटमेंट सिस्टम भी। ठीक है, अब आपका जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो गया है। अब इस अकाउंट को अपने को लॉग इन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए एंट्रेंस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी बोले तो आपका इकामा नंबर एंड जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं भी फटाफट डाल देता हूँ। तो भाई लोग, पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे। एंट्रेंस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोड लेगा ये। ठीक है, उसके बाद में आपके नंबर पे OTP भेजेगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, OTP डालने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का नंबर भी आपको शो हो जाएगा, कंपनी का नाम भी आपको प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है ये। मैं तो कहता हूँ हर किसी पर्सन के पास में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी आपको जो मदद ऐप की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, एंड वेजेस प्रोटेक्शन सर्विस के अंदर आप यहाँ इसकी टर्म्स पढ़ सकते हैं। क्या क्या टर्म्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। ठीक है, एंड बाकी आगे भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या टर्म्स रहेगी इसकी। ठीक है, तो भाई लोग, इस तरीके से आप अपना मदद ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल है ये हर किसी एम्प्लॉय के लिए। तो भाई लोग, जब भी आप अपना मदद अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कंपनी का नाम, कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ डाटा आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मदद है, मदद एप्लीकेशन है, मदद जो वेबसाइट है, उसका जो सिस्टम है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से काम करती है, एंड किस तरीके से जो लेबर है, जो वर्कर है जिसकी सैलरी डिले हो रही है, उसको किस तरीके से इसका बेनिफिट मिल सकता है। भाई लोग, ये जो मदद प्लेटफॉर्म है ये उस चीज़ पे फोकस करता है कि कंपनी आपकी जो सैलरी है वो डिले ना करे, एंड हर मंथ जो वर्कर है, जो कंपनी में काम करने वाला बंदा है, जो कफिल के पास में काम करने वाला बंदा है, उसकी हर मंथ सैलरी उसको टाइम पे मिलती रहे। अगर आपकी कंपनी 2 या 3 महीने तक आपकी सैलरी नहीं दे रही, डिले कर रही है, ज़्यादातर तो यही होता है कि अगर आपकी कंपनी 1 महीने भी आपकी सैलरी डिले करती है तो मदद की तरफ से आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है। बट अभी लंबे टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2 या 3 महीने तक आपकी जो कंपनी है या जो कफिल है आपकी सैलरी नहीं देता है तो मदद जो एप्लीकेशन है, जो मदद सिस्टम है, उसकी तरफ से कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन होगा। तो भाई लोग, अब बात करता हूँ कि ये मदद जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई जावेद नाम का बंदा है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है एंड उसकी जो कंपनी है उसकी जो सैलरी है वो डिले कर रही है। ठीक है, एंड उसने पहले मदद ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तब क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी सैलरी डिले करती है, ठीक है, तो मदद की तरफ से आपकी कंपनी को एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज जाता है। ठीक है, उस मैसेज में वो जस्टिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन मांगती है आपकी कंपनी से कि इस बंदे की जो सैलरी है वो क्यों डिले हो रही है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये कुछ काम करता है। और अगर आपकी जो कंपनी है वो सैलरी देने से बचने के लिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा रीज़न बता देती है कि आप काम पे नहीं थे, आपने काम नहीं किया है, बिना काम किए उसको सैलरी कैसे दें, अगर कुछ भी ऐसा रीज़न बता के उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देती है, तब ये जो मदद प्लेटफॉर्म है उसके बाद में उस सेम मैसेज को जो वर्कर है उसके पास में फॉरवर्ड करती है या फिर उसको कुछ लिंक देती है। उस लिंक पे आपको टच करना पड़ता है एंड वहाँ पे आपसे क्लियरली ये चीज़ पूछी जाती है कि आप काम से एब्सेंट थे, इसलिए आपकी ये जो सैलरी है वो नहीं मिली है।
ठीक है, वहाँ पे आपके पास में एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी है झूठ बोल रही है, ठीक है, झूठा जस्टिफिकेशन दिया है मदद को, तो आप उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी ने सही बोला है कि मैंने सच में काम नहीं किया इसलिए मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में आप उसको मदद प्लेटफॉर्म को ये चीज़ बता देते हैं, ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ मैं काम पे प्रेजेंट नहीं था इसलिए कंपनी ने मेरी सैलरी नहीं दी। अगर आप रिजेक्ट करते हैं उस चीज़ को, तो मदद ऐप क्या करता है कि आपकी कंपनी पे एक्शन लेता है कि आपकी कंपनी झूठ बोल रही है। ठीक है, उस चीज़ को क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है कि दोनों में से झूठा कौन है। अगर वर्कर झूठा है तो वर्कर के अगेंस्ट में एक्शन, अगर कंपनी झूठी है तो कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन होगा। एंड भाई लोग, ये जो रिक्वेस्ट आती है मदद की तरफ से, जो क्लेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि 7 दिन का टाइम पीरियड होता है। 7 दिन के अंदर आपको ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर इन केस आप इन 7 दिनों में कुछ भी एक्शन नहीं लेते, ना रिजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक ही अप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो भाई लोग, ये कुछ अपना वीडियो था आज का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप मदद एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी है कि ये जो मदद है ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि जितने भी सऊदी अरबिया में काम करने वाले लोग हैं उन सब के पास में इस पे अकाउंट होना चाहिए, ताकि आपकी जो कंपनी है, आपका जो कफिल है, आपकी सैलरी है, वो डिले ना कर सके या सैलरी देने से मना ना कर सके। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप सबके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, तो गाइज मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।